वेलकम फ्रेंड्स। पॉइंटर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंटर एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो पॉइंटर एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉइंटर एक्सप्रेशन। जस्ट लाइक ए कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, फ्लोटिंग एक्सप्रेशन, उसी तरह पॉइंटर एक्सप्रेशन। लेकिन आपको अगर पॉइंटर क्या है अगर पता नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये मुझे एक्चुअली लास्ट में रखना चाहिए था। सब आपका 50-60% C++ जब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक चीज़ है जो कि मतलब आप कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तब उससे पहले आप इसके बारे में पढ़ रहे हो। जैसे कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर एनम पढ़े, वहाँ पे बिट फील्ड्स पढ़े। ठीक है, ये आगे तक पढ़ोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी याद रख लो। आगे मैं बताऊंगा उसके ऊपर सारा चीज़ कैसे हम वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं। बिट फील्ड में भी कॉन्स्टेंट्स यूज़ होता है, एनम में भी हम कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं। 0 1 2 3 करके जब डिक्लेयर करते हैं उस समय कॉन्स्टेंट्स यूज़ होता है। तो थोड़ा सा याद रख लो अभी। उस समय आप जब यूज़ करोगे थ्रू प्रोग्राम, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टेंट्स हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पॉइंटर के ऊपर डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूंगा पॉइंटर क्या है। पॉइंटर इज ए वेरिएबल, जैसे नॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं उस तरह पॉइंटर एक वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, सपोज आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज इंट के फॉर्म में, मतलब इंट के टाइप उस पर्टिकुलर वेरिएबल है जो कि है 25। अभी पॉइंटर ptr क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर इंट का जो वेरिएबल है, इंट टाइप का जो वेरिएबल है, उसका एड्रेस एक्सेस करेगा। तब जाके उस पॉइंटर वेरिएबल का भी वैल्यू ए का वैल्यू के साथ इक्वल होगा। तो ये होता है बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा एक्सेस करता है व पॉइंट करता है, सेम टाइप पे होना चाहिए पॉइंटर वेरिएबल को एंड उस पर्टिकुलर वेरिएबल को जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का ये एड्रेस एक्सेस कर रहा है। जैसे मैं एक सिंपल केस में यहाँ पे बताता हूँ पेंट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इंट ए, ठीक है, उसी के अंदर ही मुझे ptr, मतलब उसी टाइप के अंदर ही मुझे ptr डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैं ए में रखता हूँ 10, तो ptr में क्या होगा, ptr इक्वल टू % ऑफ ए। ठीक है, ये होता है होल्ड्स द एड्रेस ऑफ पॉइंटर। ठीक है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर का मतलब क्या है, %a, मतलब यहाँ पे एड्रेस ऑफ पॉइंटर बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, एड्रेस ऑफ वेरिएबल बोला जाता है। ये क्या है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो पॉइंटर क्या कर रहा है, किसी एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड कर रहा है, लेकिन सेम टाइप होना चाहिए। अगर डिफरेंट टाइप हो गया, मतलब पॉइंटर वेरिएबल आपका फ्लोट है लेकिन जो वेरिएबल का एड्रेस हम होल्ड करें वो इंट में है, ये होगा ही नहीं कभी। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। तो पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल हैविंग सिमिलर टाइप। ये चीज स्टेटमेंट में ऐड करना है, हैविंग सिमिलर टाइप। अगर आपका सिमिलर टाइप नहीं है तो ये कभी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर करता है भी, अगर आप लिखते हो, ये एरर दिखाएगा, आपका सिंथेटिकल एरर दिखाएगा जो कि नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। समझ में आ गया? तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, उस एक्सप्रेशन में पॉइंटर होगा एंड मतलब एक प्रोग्राम करेंगे, एक एक्सप्रेशन में पॉइंटर होगा एंड उस पॉइंटर के थ्रू हम एक पर्टिकुलर आरे के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। ठीक है, आरे के अंदर किसी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो चलो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हो रहा है। कोड के थ्रू हम डायरेक्टली देखते हैं। पॉइंटर एक्सप्रेशन, हो गया। ठीक है, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि स्टेटसडी क्यों लिखा जाता है। स्टार्टिंग से आपको बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा जब हम सी आउट सी इन एंड एल यूज़ करना पड़ता है कोडिंग के अंदर। इंट में रिटर्न
तो अभी क्या करना है, अभी हमको एक array डिक्लेयर करना है। array क्या है, array इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, array इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हो गया, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच इज हैविंग सिमिलर टाइप्स। तो यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स हैं, सिमिलर टाइप का होना चाहिए। अगर इंट है तो सिमिलर टाइप का इंटीजर का कॉन्स्टेंट्स होना चाहिए, अगर फ्लोट होता है तो कलेक्शन ऑफ फ्लोट टाइप का कॉन्स्टेंट्स होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंट लिया, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक अनदर वेरिएबल ले लिया जिसका मैं यहाँ पे करूँगा पॉइंटर ptr, जो कि इन टाइप का है। अभी ptr इक्वल टू ampersand a कर दिया। अभी क्या करना है, एक ptr लिखना है, ptr। हाँ, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल देता हूँ। यहाँ पे जो ampersand a हुआ तो ये क्या करेगा, array के अंदर क्या होता है ना, एक ही वेरिएबल डिक्लेयर होता है। array के अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर 5 एलिमेंट्स को असाइन करते हैं, जस्ट लाइक दिस। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज ये है आपका array, डिक्लेरेशन से कहते कैसे होता है आपको पता चल गया। सपोज ये का array का इंटरनल मेमोरी एलोकेशन से, एंड इसको मतलब ये डिक्लेयर किया गया a के साथ, एंड अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 5, मतलब डिवीजन यहाँ पे 5 होगा, 1 2 3, ओके, देन यहाँ पे 4 5, ओके, 5 डिविजन्स हो गया। तो हर एक एलिमेंट को हम हर एक सेल के अंदर रखेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। एंड हर एक सेल का एड्रेस आपका कंजिक्यूटिव होने की वजह से पास पास है, कंजिक्यूटिव होने की वजह से अकॉर्डिंग टू साइज ये इंट के अंदर आता है। तो अगर आपका बेस एड्रेस सपोज यहाँ पे 100 होता है तो इसमें होगा 104, इसमें होगा 108 108, ठीक है, इसमें होगा 112, इसमें होगा 11, 12 के बाद 16। ठीक है, हो गया, आइडिया हो गया। तो अभी पॉइंटर क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर अगर मैं एक एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, a ऑफ 0 इसको बोलेंगे, a ऑफ 0 इक्वल टू 1, एंड इसका एड्रेस कितना होगा, एड्रेस मतलब ampersand a ऑफ 0 इक्वल टू 100। ठीक है, तो अभी पॉइंटर क्या कर रहा है, आपको तो मीनिंग पता है। तो पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल विद इज सेम टाइप होना चाहिए। तो यहाँ पे array इज सिमिलर टाइप इंट एंड पॉइंटर भी इंट। तो बेस एड्रेस को हमको क्या करना है, इसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। दिस इज योर बेस एड्रेस, ये आपका क्या है, बेस एड्रेस है। ठीक है, जो 100 है तो यहाँ पे इसका बेस एड्रेस इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 100। ठीक है, ये जो बेस एड्रेस है ये किस में असाइन होगा, पॉइंटर के अंदर असाइन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेस एड्रेस असाइन हुआ है, बेस एड्रेस। ठीक है, तो ampersand a मतलब यहाँ का मतलब है ये बेस एड्रेस असाइन किया गया। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ampersand a ऑफ 0 भी लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बेस एड्रेस असाइन होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय डिफॉल्ट बेस एड्रेस असाइन। ठीक है, बेस एड्रेस असाइन हो गया। अभी मुझे क्या करना है, पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है, मतलब +1 करूंगा तो पॉइंटर इंक्रीमेंट होके एक प्लेस आगे चला जाएगा। मतलब अभी पॉइंटर आपका पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, अभी आपका पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंटर है ptr। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ, +1 करता हूँ तो क्या होगा, अभी पॉइंटर +1 का मतलब है एड्रेस में +1 किया गया, मतलब यहाँ पे 100 है, 100 + 1 करूंगा मतलब 100 से बेस एड्रेस का नेक्स्ट एड्रेस, मतलब पॉइंटर के अंदर 4 है, 100 है। अभी 100 में मैं +1 का मतलब है यहाँ पे पॉइंटर एड्रेस को हम इंक्रीमेंट किए, ऐसा नहीं कि एडिशन हुआ, पॉइंटर एड्रेस का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट होने की वजह से जो 100 था, 100 के बाद जो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव लोकेशन है दैट इज 104, वहाँ पे पॉइंटर अभी पॉइंट करेगा। तो 101 के बाद अभी ये पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, 104 को, आफ्टर पॉइंटर +1। अगर पॉइंटर +1 के बाद करते हैं तो 104 को पॉइंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंटर में अगर कौन सा डाटा है, 104 में डाटा कितना है, 2 है। ठीक है, 104 में आपका डाटा कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे आपका प्रिंट करेगा अगर मैं पॉइंटर ऐड कर देता हूँ इसके पीछे।
तो चलो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ सी आउट पॉइंटर एक्सप्रेशन फॉलो, यहाँ पे आएगा वो PTR, तो यहाँ पे मैं पॉइंटर PTR, ठीक है। तो अभी हम रन करते हैं, तो यहाँ पे एक एरर बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस, तो एरर आया, ओके। एम्परसेंड कभी कभी नहीं देते हैं, तो देखते हैं, अभी तो एरर नहीं आना चाहिए। अभी एरर नहीं आया क्योंकि मैं इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली असाइन कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो क्या डाटा आया, 2 आया। बेस एड्रेस यहाँ पे है 1, उसके बाद +1 करता हूँ तो ये जनरली इस पर्टिकुलर एड्रेस का नेक्स्ट एलिमेंट, बेस एड्रेस का ठीक नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट किया, दैट इज ए ट्रू आया। अगर आप यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं PTR ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ये भी दे सकते हो। इसको मैं रन करता हूँ, अब देखो तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में यहाँ पे एड्रेस आ रहा है 0x6FFD4, ये C++ में ऐसे आ रहा है। अगर आप C में जाते हो वहाँ पे न्यूमेरिकल और इंटीग्रल फॉर्म में आपका एड्रेस दिखाई देता है वहाँ पे। तो ये F4 है। अगर यहाँ पे आप नेक्स्ट एड्रेस में अगर आप पॉइंट करते हो तो उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस में आएगा। तो ये इसका बेस एड्रेस कितना है अगर आप जानना चाहते हो तो इसके बाद आप सी आउट कर दो, सी आउट PTR, ठीक है। इसके बाद कर लो। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पहले जो PTR आया तो उसका कितना वैल्यू है। हाँ अभी 0 है, उसके बाद क्या है 4 है, बाकी सब सेम है, DF4 DF0 DF4, ठीक है। उसके बाद DF क्या आएगा 4 बाइट के बाद आएगा आपका नेक्स्ट। अगर इंक्रीमेंट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, इस एड्रेस में PTR के एड्रेस में मैं 2 कर देता हूँ तो अभी क्या आएगा, तो 0 1 2, तो 3 आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे हो गया, ठीक। एड्रेस भी कितना है 8 है, 3 आया। तो ये था पॉइंटर एक्सप्रेशन विथ एड्रेस के थ्रू हम कैसे डाटा को पिक करके बाय इंक्रीमेंटल करके हम कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे देखें, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, फ्यूचर में भी जब भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक एंड शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।